नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जातक कथाएं की सीरीज़ में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आप ज़रूर देखेंगे। इसकी जो मोरल है ना, जो भी जातक कथाएं की मोरल वो मेन होती है, उसमें आपको जो शिक्षा मिलती है वो असली होती है, वो आप देखेंगे। और यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको टाइटल में कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, जो आप लोग गलत पढ़ते आ रहे होंगे या फिर आप लोग कुछ कन्फ्यूज़न है अभी दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अब यहाँ पे देखिए, पढ़ के देखिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं इसे। आप लोग इसे पढ़ रहे हैं टॉर्टॉइज, मेरे ख्याल से ना टॉर्टॉइज पढ़ रहे होंगे, बट यदि इसका हम इंग्लिश में सही प्रोनाउंसिएशन देखते हैं टॉर्डस। क्या होता है टॉर्डस, इसे हम टॉर्डस पढ़ते हैं टॉर्डस, बट यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लग गया है तो इसे हम इसे क्या पढ़ेंगे टॉर्डिसिस। हम क्या बोले टॉर्डिसिस। टॉर्डिसिस का मतलब क्या होता है कछुए का। तो हम लोग बोलते हैं दो टाइप का कछुआ हम जानते हैं, एक टॉर्टॉइज हम लोग जो बोलते हैं नॉर्मली टॉर्टॉइज, और एक टर्टल। उसमें भी अंतर है दोनों में, दोनों का मतलब कछुआ होता है, लेकिन जो टॉर्टॉइज है जो आप लोग टॉर्टॉइज बोलते हैं एक्चुअल में टॉर्डस है। तो जो टॉर्डस होता है इसके पैर होते हैं, यानी जैसे हाथी के पैर होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे पैर होते हैं, ऐसे पैरों से चलते हैं तो पंजे ऐसे गोल गोल पैर होते हैं, तो उसे हम टॉर्डस कहते हैं, जो आप लोग टॉर्टाइज जिसे कहते थे या कहते होंगे, मान लीजिए की बात है, वो हो गया। और जो टर्टल होते हैं उसके ऐसे पंख जैसे पंजे होते हैं, ऐसे जिससे वो ऐसे चप्पू जैसे मछली के जैसे ऐसे चप्पू जैसे अपने पंख को पंजे के सहारे वो आगे तैरता है। तो जो टॉर्डस होता है उसके ऐसे पैर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे है ना, और जो टर्टल होते हैं उसके इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से है ना पंजे होते हैं जिससे वो तैरते हैं आगे। तो ये लोग सीधे सीधे चलते हैं, वो लोग ऐसे घसे घसे चलते हैं। ये अंतर हो गया, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे दो तीन चीज़ सीखने को मिली। सबसे पहले इसे हम टॉर्टॉइज नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं टॉर्डस पढ़ते हैं, टॉर्डस टॉर्डस, लेकिन ई एस टॉर्डिसिस। टॉर्डिसिस मतलब होता है कछुए का, अपॉस्ट्रोफी एस लग गया ना, कछुए का, होम सभी को पता है कछुए का घर। तो देखिए दो तीन चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाँ आपको टॉर्डस और टर्टल में भी अंतर पता चल गया। बोलते तो कछुआ ही है लेकिन दोनों में ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट एक है पेज, थोड़ा सा ना मान के चलिए थोड़ा सा ये शाइनी पेज है, तो इससे क्या हो रहा है लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक तो देख लेंगे। देखिए इन बनारस में द बोधिसत्ता वॉज वंस बॉर्न एज अ पॉटर। द बोधिसत्ता, अब आप बहुत से लोग बोलेंगे सर ये बोधिसत्व हमने सुना था, ये बोधिसत्व क्या है। सत्ता लिखा हुआ जैसे रामा कृष्ण विवेकानंद ए जुड़ा है, एक्चुअली बोधिसत्व है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, सर हमने बोधिसत्व तो सुना था, क्या इसमें मिसप्रिंट है, बोधिसत्व लिख दिया है, क्या यहाँ पे बोधिसत्व होना चाहिए। तो यदि कंफ्यूज हैं आप लोग, यदि बुद्धिस्ट भी हैं या अदर है ना आप रिलीजन के हैं, कोई बात नहीं, तो इसका भी आपको क्लियर कर देता हूँ। बोधिसत्व भी सही है, बोधिसत्व भी सही है। एक्चुअली जो बोधिसत्व जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, और जो बोधिसत्व है ना, ये पाली, जो पाली भाषा है उससे ली गई है, तो उसे हम बोधिसत्व या बोधिसत्व दोनों कहते हैं। ये पाली है और बोधिसत्व संस्कृत है। लेकिन ये बोधिसत्व है क्या, बोधिसत्व आखिर है कौन। तो जैसे कि जो बौद्ध धर्म वाले उन्हें तो पता ही होगा कि उनके में ना कुछ 10 वो पारमिता रहता है, 10 पारमिताओं का जो पूर्ण पालन करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता है। उसमें मुझे तो ठीक से याद नहीं है, कुछ कुछ एक दो याद होगा, मुदिता, विमला, दीप्ति, ऐसे ऐसे कुछ था है ना, अभिमुखी, और ठीक से तो याद नहीं है। 10 ऐसे उनके पारमिता रहते हैं जिन्हें जो पूरा करता है ना उसे वो बोधिसत्व कहलाता है। अब बोधिसत्व बोलिए चाहे बोधिसत्व कहिए, क्लियर हो गया। यानी मान के चलिए कि बौद्ध धर्म में वो बहुत ही विख्यात होंगे, यानी संत साधु यानी उनके जैसे होंगे, बहुत ही विद्वान, मान के चलिए बहुत ही ज्ञानी को बोधिसत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो एक बार जो बोधिसत्व वॉस यानी थे वंस, एक बार है ना, बनारस में बोधिसत्व एक बार बॉर्न जन्म लिया, एज यानी के रूप में, अ पॉटर। पॉटर यानी आप सभी को पता है कि जो हम कुम्हार बोलते हैं ना, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, सॉरी हिल गया, तो क्लियर हो गया। तो बनारस में एक बार बोधिसत्व का जन्म एक कुम्हार के रूप में हुआ। ही सपोर्टेड हिज फैमिली बाय मेकिंग क्ले पॉट्स एंड टॉयज विथ क्ले फ्रॉम द बैंक्स ऑफ अ रिवर एंड अ ह्यूज लेक नियर बाय। चलिए इसका मीनिंग है, तोड़ तोड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सपोर्टेड यानी वो क्या करता था, सपोर्ट करता। सपोर्ट करना यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना सहारा देता था, उसने वो सहारा देता था हिज फैमिली अपने परिवार को, बाय मेकिंग, बाय यानी द्वारा, मेकिंग यानी बनाकर,
क्ले पॉट्स, क्ले यानी होता है मिट्टी, पॉट्स यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाकर, एंड टॉयज और खिलौने, तो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर अपने परिवार को सपोर्ट देता था, सहारा देता था। विथ क्ले यानी मिट्टी से, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, मिट्टी से, फ्रॉम यानी से, कहां से, द बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे से, किनारों से, तो बैंक्स यानी क्या होता है, किनारों को बैंक कहा जाता है, एक बैंक वो पैसा वाला बैंक और एक बैंक है ना किनारे होता है। एंड और अ ह्यूज लेक, इसे ह्यूज पढ़े, ह्यूज यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा, लेक का मतलब होता है झील या सरोवर, नियर बाई यानी पास के, नजदीक के। क्लियर हो गया। तो क्या होता था, नजदीक के पास के एक नदी में और एक विशाल झील के किनारे के मिट्टी से वो क्या करता था, बर्तन और खिलौने बनाकर अपने परिवार को सहारा देता था। अब क्या हुआ देखिए एक बार, ड्यूरिंग हेवी रेन्स, ड्यूरिंग यानी के दौरान, हेवी रेन्स यानी होता है भारी बरसात के दौरान, द वाटर ऑफ द लेक यानी कि झील का पानी या सरोवर का पानी, एंड द रिवर और नदी यानी नदी और झील का पानी, फ्लोट टुगेदर, है ना। फ्लोट टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ बहते थे ना, एक साथ मिल जाते थे, एक साथ मिल के बहते थे, तो फ्लो का फ्लोड हो गया ना, बहते थे टुगेदर एक साथ। बट ड्यूरिंग ड्रॉट, लेकिन ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसके दौरान, ड्रॉट, ड्रॉट यानी क्या होता है, सूखा को हम ड्रॉट कहते हैं, लेकिन सूखे के दौरान, जब गर्मी आती सूखा पड़ जाता था, उस दौरान द वाटर लेवल यानी पानी का स्तर, जल स्तर जिसे कहते हैं, फेल यानी क्या हो जाता था, गिर जाता था, पानी का स्तर गिर जाता था। एंड और दे वर सेपरेटेड टिल द लेक वेंट ऑलमोस्ट ड्राई, दे वर, वे, वर यानी थे, क्या होते थे, सेपरेटेड यानी क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे, टिल यानी तक, कब तक, द लेक वेंट ऑलमोस्ट ड्राई, जब तक लेक क्या हो जाता था, वेंट ऑलमोस्ट ड्राई यानी लगभग जब तक झील सूख नहीं जाती थी तब तक वो लोग क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोनों जब तक झील सूख ना जाए तब तक वो अलग हो जाते थे। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, द क्रीचर्स ऑफ द लेक, द क्रीचर्स, क्रीचर्स यानी क्या होता है, जो प्राणी जीव जंतु को क्रीचर कहते हैं, क्रीचर्स यानी बहुत सारे जीव जंतु, ऑफ द लेक झील के जीव जंतु, वर यानी थे वाइज, होशियार थे, बुद्धिमान थे, एंड न्यू और जानते थे, नो का सेकंड न्यू, कौन सा नो, KNOW वाला, तो KN एक साथ हो तो हम के को साइलेंट पढ़ते हैं, जैसे नो, न्यू, नाइफ, नी, नॉक नॉक, ऐसे में के साइलेंट रहता है। और जानते थे, व्हेन यानी कब, व्हेन यानी तब या कब, दोनों मतलब होता है, देयर वॉज गोइंग टू बी अ ड्रॉट, है ना, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, वॉज गोइंग टू बी अ ड्रॉट यानी कब बाढ़, कब सूखा पड़ने वाला है, कब सूखा आने वाला है, कब सूखने जा रहा है, और या अ फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़, यानी कब सूखा पड़ने वाला है या कब बाढ़ आने वाली है, वे सब जानते थे, बुद्धिमान थे। एंड व्हेन और जब, इट वुड रेन, सॉरी, और फिर उसी का आगे है एंड भी लिखा हुआ है, व्हेन इट वुड रेन, और बारिश कब होगी ये भी वो जानते थे। क्लियर हो गया, बुद्धिमान थे, या सूखा कब पड़ेगा, बाढ़ कब आएगा और बारिश कब होगी, ये सब जानते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं ना, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है प्राकृतिक आपदाएं जो आती है ना, डिजास्टर जो होते हैं, भूकंप, बाढ़, ये सब, तो जानवर अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं, उड़ के वहाँ से भागने लगते हैं, चूहे बिल से निकल के, कुत्ते एकदम घूमने, अजीब अजीब हरकत होते हैं, उन्हें पता चल जाता है। तो सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। सो वेन दे न्यू अ ड्रॉट, सो का मतलब इसलिए या फिर तो, when जब दे न्यू उन्हें पता चला या वे जाने, अ ड्रॉट यानी सूखे के बारे में, वॉज अप्रोचिंग, तो ड्रॉट वॉज अप्रोचिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, यानी सूखा आ रहा था। जब उन्हें पता चला कि सूखा आ रहा था, दे क्विकली स्वैम फ्रॉम द लेक, दे यानी वे, क्विकली यानी जल्दी से, तुरंत, स्वैम, स्विम का स्वैम हो गया तैरे, ऐसे हो ना, फ्रॉम यानी से, द लेक, कहाँ से तैरे उन्होंने, सरोवर से, इनटू द रिवर यानी कि नदी में पानी रहता था लेकिन झील ज़्यादा ही सूख जाता था, तो उन्हें जब पता चला कि सूखा आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, झील से, ये मान लीजिए झील है, नदी है, तो दोनों जो मिले हुए थे यहाँ से तैर के वो लोग नदी में मिल गया। पता था सूखेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हम तैर के जा नहीं पाएंगे, तो पहले ही वो लोग अलग हो गए। लेटर, ये वाला लेटर है ना, होता है बाद में, है ना, दे रिटर्न, तो बाद में वो क्या हो जाता, रिटर्न, लौट जाते थे, टू देयर होम्स इन द लेक, फिर बाद में क्या होता था, देयर यानी उनका या उनके, और एक देयर था, THER, देयर यानी वहाँ होता है,
और देयर है ना उनका या उनके, या अपने के लिए भी देयर का यूज़ करते हैं। होम्स अपने घरों में, इन द लेक यानी कि झील में, अपने घरों में वो बाद में लौट आते थे। ये उनका नियम था, सूखा आता था पता चलता था तो तैर के नदी चले आते थे, फिर जब झील भर जाता था फिर वापस अपने घर आ जाते थे। ये उनका दिनचर्या था, मतलब ऐसे ही उनका जीवन कट रहा था। हाउएवर हालांकि, उसे हाउएवर कहते हैं। देयर वॉज वन स्टबर्न ओल्ड, फिर आ गया आपका टॉर्डस, है ना, मैंने बताया टॉर्डस, लेकिन देखने से तो बिल्कुल टॉर्टाइस ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन टॉर्डस पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा, भले सुनने वाला लगेगा क्या गलत पढ़ता है, ऐसे ही होता है ना, ज़्यादा सही बोलो ना सामने लगता रहे गलत बोल रहा है। जैसे इविल बोलते हैं बहुत से लोग, कई लोग ईवल बोल देते हैं ना, ईवल भी सही है, कई लोग इविल ज़्यादा उच्चारण करते तो लगता है ईवल बोलो तो अरे यार इसको आता नहीं, इविल होता है, बट ईवल भी सही है। आप ईवल बोलो, कई लोग सोचेंगे अरे इसको इंग्लिश नहीं आती, ये भी परेशानी है आजकल, तो ज़्यादा अच्छा बोलो तो भी परेशानी है। तो ऐसे कोशिश कीजिए जो चल रहा है उसे चलाइए, बट आपको पता होना चाहिए सही क्या है। तो देखिए देयर, अभी देयर यानी वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में जो यूज़ हुआ है इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। वॉज, वर, इज़, है ना, किसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि देयर हो तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड कहलाता है। वॉज यानी था, वन यानी कि स्टबर्न का मतलब जिद्दी, ओल्ड टॉर्डस एक जिद्दी बूढ़ा कछुआ था, हालांकि एक जिद्दी बूढ़ा कछुआ था। हु वुड ऑलवेज रिफ्यूज टू मूव, जो वुड किया करता था, कुछ किया करता था या करता था तो वुड का यूज़ किया जाता है। वैसे वुड का यूज़ विल के जगह भी रिप्लेसमेंट में किया जाता है। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। और एक वुड का यूज़ कैसे होता है, जैसे यूज टू का यूज़ करते हैं ना, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखा करता था। वैसे वुड का भी यूज़ होता है। हु वुड ऑलवेज रिफ्यूज टू मूव, तो वहाँ पे वुड का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, रिफ्यूज टू मूव, रिफ्यूज यानी इनकार कर देता था, मूव यानी वहाँ से हिलने के लिए, वहाँ से जाने के लिए, ऐसे होगा। तो वो हमेशा वहाँ से जाने से इनकार कर देता था। आई वॉज बॉर्न हियर, है ना, आई वॉज बॉर्न हियर का मतलब क्या होगा, मैं यहीं पैदा हुआ था, ऐसे यूज होगा ना, मैं यहीं पैदा हुआ था। जरूरी नहीं कि वॉज के साथ हमेशा आपको एनजी फॉर्म ही मिले। आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ था। ही वुड से, वो कहता था, फिर वही वुड कहे, वह कहता था या कहा करता था। दिस हैज बीन द होम ऑफ माई पेरेंट्स, दिस हैज बीन यानी हम कैसे यूज करते हैं, रहा है, रही है, ऐसे भी यूज किया करते हैं, ठीक है। ये रहा है, द होम यानी घर, ऑफ माई पेरेंट्स ये मेरे माता पिता का घर रहा है। एंड और फोर फादर्स मतलब क्या होता है, पूर्वजों को फोर फादर्स कहते हैं, यानी माता पिता के, उनके माता पिता, दादा दादी, उनके माता पिता और परदादा दादी, तो इन्हें हम फोर फादर्स कहते हैं, पूर्वज को। और एंसेस्टर भी कहा जाता है, तो बहुत सारा मतलब होता है, अलग अलग मीनिंग है। वाई शुड आई गो, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई गो मुझे क्यों जाना चाहिए। शुड का यूज जब हम चाहिए के लिए यूज करते हैं, एडवाइस, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, है ना, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो शुड या शुड नॉट का यूज़ करते हैं एडवाइस देने लेने के लिए। शुड यानी चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए। एंड लिव और रहना चाहिए, समवेयर एल्स कहीं और, उसे समवेयर एल्स कहते हैं। और क्यों रहना चाहिए। आई विल स्टे राइट हियर, आई विल तो फ्यूचर टेंस की बात है तो विल का यूज किया जाएगा, गा गी गे, और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई विल स्टे मैं रहूंगा, आई विल रन मैं दौड़ूंगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा, ऐसे। राइट हियर का हम मतलब कैसे करते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि कहीं मैं यहीं रहूंगा, ठीक यहीं रहूंगा, तो राइट हियर मैं यहीं रहूंगा। एंड देन ही वुड डिग अ होल इन द कूल सैंड, और तब है ना, ही वुड डिग वो खोद देता था, अ होल यानी एक गड्ढा या छेद, इन द कूल सैंड यानी ठंडी रेत में वो क्या करता था, एक गड्ढा खोदता था। एंड बरी हिमसेल्फ, बरी यानी दफना देना, गाड़ देना, ऐसे होता है, खुद को दफना देता था। इन इट यानी उसमें, टिल द वाटर्स फ्लोड अगेन, टिल यानी तक, द वाटर्स यानी पानी, फ्लोड अगेन यानी जब तक फिर से पानी बहने ना लगे तब तक अपने आप को बरी कर देता था, दबा के रख देता था रेत के अंदर। वो उसका वही काम था, वहाँ से जाता नहीं था, वो मेरा घर है, मेरे माता पिता यहीं रहते हैं, तो उसे दुख होता था। जैसे हम लोग को होता है ना, अरे यार घर छोड़ के कैसे चले आए, नया जगह कैसे चले आए, ऐसे दुख होता था। He had managed to carry on, है ना, he had managed to carry on
यानी वो क्या करता था, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑन लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑन लाइक दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब समय समय पर, और वह समय समय पर इसी तरह क्या होता, बढ़ने में कामयाब रहा, कैरी ऑन यानी आगे बढ़ता रहा, मैनेज यानी होता है प्रबंध करना, है ना। तो इसी प्रकार से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने में कामयाब रहा कि वो इस प्रकार से हमेशा बच जाता था और वहीं रहता था और दूसरे नदी में नहीं जाता था। कैरी ऑन यानी आगे बढ़ना, दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ऐसे बच जाता था। सो इसलिए ही वॉज श्योर, है ना, उसे यकीन था, श्योर यानी निश्चित था, यकीन था, पक्का था, तो श्योर बोलते हैं। उसे यकीन था, ही वॉज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही था। उसे क्या यकीन था कि मैं हमेशा सही था, है ना, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल सही हूँ, उसे यही यकीन था, मैं हर बार बच जाता हूँ यानी मैं सही था, उसे ये उसका ये मानना था। अब क्या हुआ देखिए, ये देखिए सभी जीव जंतु वहाँ से चले जाते थे, बोलते थे चलिए, बोलता नहीं मेरे पूर्वज यहीं रहते, मैं यहीं रहूँगा, और इस प्रकार से बच भी जाया करता था वो। वन डे, एक दिन, देयर अकर्ड अ ड्रॉट, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अकर्ड, अकर्ड का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि होना किसी चीज को, ठीक है। तो वन डे देयर अकर्ड अ ड्रॉट, इसे अकर्ड पड़े, अकर्ड मतलब होता है कोई चीज घटना होना, कुछ घटना, कुछ चीज होना, उसे हम अकर्ड कहते हैं। देयर फिर सब्जेक्ट में वहां, अ ड्रॉट यानी होगा एक दिन सूखा पड़ गया, यहाँ पर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए माना जा रहा है यहाँ पे। वन डे देयर अकर्ड अ ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की घटना हुई, ऐसे बोल सकते हैं, बट नॉर्मली बोलेंगे सूखा पड़ गया, तो अकर्ड यानी कुछ चीज घटित होना। While all the fishes, जबकि सभी मछलियां, देखिए फिश का प्लूरल फिश भी होता है, फिशेस भी लिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है। फिश मछली, एक मछली को फिश और ज्यादा मछली फिश, और बहुत से लोग फिशेस यहाँ पे जैसे लिखा प्लूरल, ऐसे ऑल के साथ फिशेस। बर्ड्स पक्षियां, क्रैब्स, क्रैब पता है आपको, केकड़े को क्रैब कहते हैं, ये देखिए क्रैब, है ना, क्रैब्स केकड़े, एंड द टर्टल्स, और फिर देखिए यहाँ पे टर्टल लिखा हुआ है, तो वो टर्टल है, ये टर्टल है ना, तो दोनों में देखिए टॉर्टाइज नहीं, टर्टल और टर्टल। तो टर्टल्स मूव्ड टू द रिवर, मूव्ड यानी वहां से चले गए, टू द रिवर यानी नदी की ओर चले गए, ऐसे मूव करने आता है, आगे बढ़ जाना, वहां से चले जाना। तो ये सभी क्या नदी की ओर चले गए। द ओल्ड टर्टल्स, बूढ़ा कछुआ, डग हिमसेल्फ, डग यानी फिर बोलेंगे खोदा, है ना, हिमसेल्फ खुद को, इनटू द सैंड यानी कि रेत में अपने आप को क्या कर लिया, खोद लिया, दफना लिया अपने आप को, एंड स्टेड देयर और वहाँ रुक गया, वहाँ ठहर गया। डग हिमसेल्फ लिखा हुआ है, खुद को खोद कर, ऐसे लिखा, डग यानी खोदना होता है, बरी यानी होता है दफनाना, ऐसे लिखा हुआ है, तो चलिए ऐसे ही मान लेते हैं। डग हिमसेल्फ खुद को क्या किया, खोद कर अपने आप को किसके अंदर डाल दिया, इनटू द सैंड रेत के अंदर, एंड स्टेड देयर, अब यहाँ पे देयर यानी वहाँ का यूज किया जाएगा, लास्ट में यूज हो रहा है, और वहाँ ठहर गया, वहां रुक गया। रिफ्यूजिंग टू मूव, रिफ्यूजिंग यानी फिर इनकार करना, टू मूव हिलने से इनकार किया यानी जाने से इनकार किया। ही थॉट ही वॉज सेफ, और उसने सोचा, थिंक का सेम थॉट होता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो थॉट ऐसे यूज किया रहा है। तो उसने सोचा कि वो सुरक्षित था, सेफ था, उसे लगा कि भाई मैं तो सुरक्षित था, ऐसे उसने सोचा। द पॉटर केम एज यूजल, अब वो जो पॉटर था यानी कि कुम्हार, केम आया, कम केम कम, तीन फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, उसे एज यूजुअल बोलते हैं ना, कोई काम आप करते हैं ना, अरे एज यूजुअल वही करेगा, एज यूजुअल आता ही है वो, तो हमेशा की तरह एज यूजुअल कहा जाता है। हमेशा की तरह आया, टू द लेक, कहाँ आया, किसके पास आया, टू प्रिपोजिशन का यूज किया आता है, ठीक है। टू द लेक, लेक आया, टू द जंगल, जंगल आया, टू, है ना, टू द स्कूल या टू द मार्केट, बाजार आया, ऐसे यूज किया जाता है। कहाँ आया, झील आया, एंड द रिवर, है ना, झील और नदी आया। टू कलेक्ट, कलेक्ट करना था इकट्ठा करना, लेकिन टू के साथ यदि वर्ब लिखा हुआ है, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ईट खाने के लिए, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, लेकिन यदि टू के साथ वर्ब का यूज किया जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे के लिए ज़्यादातर ऐसे यूज किया जाता है ना। और लेक तो कुछ जगह का नाम है,
कोई जगह का नाम, कोई इंसान का नाम के आगे टू है तो ये प्रपोजिशन है, बस बता रहा है संबंध की, उसके पास गया, यहाँ गया, वहाँ गया। लेकिन टू के बाद कोई वर्ब आता है, टू रन, टू ईट, टू जंप, तो के लिए है ना, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, है ना, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर होगी? इकट्ठा करने के लिए, द क्ले यानी मिट्टी को, फॉर हिज वर्क अपने काम के लिए मिट्टी इकट्ठे करने वहां आया। ही टुक हिज शॉवेल, है ना, उसने क्या किया, टुक यानी लिया, हिज यानी अपना, शॉवेल ऐसे पढ़ता है। शॉवेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुदाल को मेरे ख्याल से बोलते हैं ना, शॉवेल यानी जो खोदने का रहता है उसे हम कुदाल बोल सकते हैं। फावड़ा मेरे ख्याल से, उसने फावड़ा लिया। एंड सेट टू वर्क कलेक्टिंग क्ले, और क्या कर लिया, काम पे लग गया, क्या करने का, मिट्टी को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का। एंड पुटिंग और रखने का, इट यानी उसे, इनटू द सैक्स, इनटू यानी में, किसी के अंदर को इनटू, लेकिन मोशन में रहे तो इनटू, पहले से किसी के अंदर है तो इन का यूज करते हैं। हर बार बताता हूँ। सैक्स यानी होता है बोरी, बोरियां या बोरी जिसमें है ना आलू वगैरह रखते हैं, बोरी, आप समझ गया, तो इनटू द सैक। क्लियर हो गया? मिट्टी इकट्ठा करना और उसको बोरियों में डालने का काम उसने शुरू किया। ऑन यानी पर, हिज डोंकीज बैक, डोंगी यहाँ पर डोंगी ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, डोंकी बोल देते हैं। तो डोंकीज बैक का मतलब क्या होता है, गधे की पीठ पर रखना शुरू कर दिया उसने काम। देन सडनली, तब अचानक से, ही हिट अ हार्ड बिट ऑफ क्ले, और उसने क्या किया, हिट यानी एक प्रहार किया, तो हिट करना, प्रहार करना। हार्ड बिट ऑफ क्ले यानी क्या होता है, एक सख्त टुकड़े पर, बिट यानी टुकड़ा होता है, बाइट का बिट हो गया, क्ले मिट्टी के एक कड़े टुकड़े पर प्रहार किया। जैसे मिट्टी है मुलायम रहती है, लेकिन कई मिट्टी एकदम ढेला रहता है ना, कड़ा, तो ठक से आवाज आता है, वैसे हिट किया। फिर क्या हुआ, एंड ड्रोव हिज शॉवेल, और ड्रोव है ना, ड्रीव का ड्रोव होता है हिज शॉवेल, और क्या किया उसने, फावड़ा को उसके, इन विथ ग्रेट फोर्स, इन विथ ग्रेट फोर्स यानी बहुत ताकत से। तो उसने क्या किया, इसे शवल भी ऐसे पढ़ेंगे, नहीं कि शवल भी पढ़ सकते हैं, शवल, शॉवेल, शवल, शवल ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, ओ को जैसे अ जैसे पढ़ेगा, शवल, फावड़ा। तो अपने फावड़े को जोर से उसने ड्रो यानी ऐसे खींचा, ड्राइव पर ड्रो, ऐसे ड्रो यानी खींचा। इट वॉज नॉट हार्ड क्ले, इट वॉज यानी ये था, नॉट हार्ड क्ले यानी ये कोई कड़ी मिट्टी नहीं थी, आप तो समझ गए होंगे। बट बल्कि, बट यानी बल्कि भी होता है। द टॉर्डाइस, टॉर्डाइसेस सेल, अपोस्ट्रोफी टॉर्डाइसेस सेल, सेल यानी तो कवच, लेकिन कछुए का कवच था। वह कठोर मिट्टी नहीं बल्कि कछुए की खोल थी, उसका कवच था। दैट ही हिट, है ना, जिस पर उसने क्या किया था, प्रहार किया था। द सेल ब्रोक, कवच टूटा, ब्रेक का ब्रोक हो गया। एंड द पुअर टर्डस, और जो गरीब, सॉरी गरीब तो नहीं होगा, बेचारा होगा, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारे भी होगा। अब जानवर लोग कहाँ गरीब होंगे, बेचारे होंगे। बेचारा कछुआ, येल्ड इन अगोनी, येल्ड यानी चिल्लाया, अगोनी यानी होता है पीड़ा, दर्द में चिल्लाया, ओह ओह चिल्लाता ना, ओह ओह। आई एम अ मिजरेबल क्रीचर, आई एम मैं हूं, मिजरेबल का मतलब क्या होता है, दुखी, क्रीचर एंड प्राणी, मैं एक दुखी प्राणी हूं। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा था, टेल का सेंस टोल्ड, उन्होंने मुझसे कहा था, टू गो जाने के लिए, जैसे कहा था ना टू के साथ वर्ब, तो के लिए, टू गो मुझे जाने के लिए कहा था। टू द रिवर, अब ये टू यानी रिवर, नदी, ये कोई वर्ब तो नहीं है, नदी कहाँ, तो ये प्रोपोजिशन हो गया, ये टू यानी के लिए यूज करें। क्लियर हो गया यहाँ पे दोनों, नदी के लिए जाने के लिए कहा था। बट लेकिन, आई वॉज सो अटैच्ड, आई वॉज मैं था, सो अटैच्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, अटैच यानी जुड़ा हुआ था, टू माई होम मेरे घर से, दैट की, आई यानी मैं या मैंने क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड, देखिए यहाँ पे उसमें चला दिया, बेचारे ने पूरा खूना खून हो गया, कवच फट गया इसका। तो कछुआ वो बोल रहा है कि है ना, मैं क्या था, उन्होंने मुझसे कहा था कि नदी चलो, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और मैंने क्या किया, आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू मूव यानी यहाँ से जाने के लिए। एंड नाउ लुक एट द रिजल्ट, और अब लुक यानी देखो, एट द रिजल्ट, लुक एट मतलब देखना, द रिजल्ट ऑफ माई अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी होता है लगाव, और अब मेरे लगाव का परिणाम देखो।
नतीजा देखो। ही मोर्न, मोर्न यानी होता है कराहना, एकदम दर्द में कराहते हैं, विलाप करते हैं ना, उसे मोर्न कहते हैं। विलाप करते हुए बोला, कराते बोला, आई विल हैव नीदर माई होम नॉर माई लाइफ। आई विल हैव यानी मेरे पास होगा, नीदर ना तो, मेरे पास ना तो माई होम मेरा घर होगा, नॉर माई लाइफ ना तो अपना जीवन, मेरे पास ना तो अपना घर होगा ना ही अपना जीवन। तो नीदर नॉर का यूज करते हैं, ना तो ना ही, ना तो मेरा घर ना ही मेरे जीवन। ओह आई एम डाइंग, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। तो देखिए कि अब वो बोला कि अब तो ना मेरा घर रहा और ना मैं जिंदा रहा, अब चले जाता तो मेरा घर भी यहीं रहता, बाद में वापस आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा अटैच था वो जाने का नाम ही नहीं रहता, बस इतना बचा हुआ है। द बोधिसत्ता कंफर्टेड हिम, है ना, तो जो बोधिसत्व थे उन्होंने कंफर्टेड, कंफर्ट यानी क्या होता है, आराम देना भी होता है और सांत्वना देने को भी कंफर्टेबल, कंफर्ट करना यानी थोड़ा सा सांत्वना देना कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे है वैसे है, अगला जन्म होगा अच्छे, जैसे सांत्वना देने को कंफर्ट बोलते हैं। तो बोधिसत्ता ने उन्हें सांत्वना दी, हिम यानी उसे, एज लॉन्ग एज, जब तक उसे, एज लॉन्ग जब तक, ही कुड टिल द टॉर्टस डाई, है ना, ही कुड टिल द टॉर्टस डाई, यथासंभव सांत्वना दी जब तक कि क्या हुआ था, कछुआ मर गया तब तक, मर सका तब तक के, क्लियर है। देन तब ही टोल्ड द विलेजर्स, उसने गांव वालों से, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वालों से कहा, टेल का टोल्ड हो गया। अब बोधिसत्व वैसे तो पता है भगवान ही है, मान के चलिए उन्होंने जन्म लिया था अगला, तो अब तो भाई वो तो अपने जिस उद्देश्य से जन्म लिया था वो अब बता रहे हैं, देखिए गांव वालों को क्या समझा रहे, यही मोरल भी है, आप लोग भी समझिए, आप लोग के भी बहुत ज़्यादा काम का है। फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, लेट अस, लेट ये पॉजिटिव वर्ब है ना, कुछ करने दे, लेट का यूज़ कर, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, तो लेट का यूज़ करते हैं। लेट अस टेक अ लेसन, टेक अ लेसन यानी कि आइए हम एक सबक लेते हैं, फ्रॉम यानी से, दिस पुअर टॉर्टाइस, है ना, टॉर्टाइस, इस बेचारे कछुए से हम एक सबक लेते हैं। ही हैज़ डाइड, वो मर चुका है या मर गया है, तो हैज़ के साथ डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड होता है, दिया था, लिया था, चुका था, सॉरी दिया है, चुका है, चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज़ के साथ। हैज़ क्यों लगा, क्योंकि ही है, यहीं पे आई होता तो आई हैव डाइड, मैं मर गया हूँ, ऐसे होता। ही हैज़ डाइड, वो मर गया है या मर चुका है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, हिज एक्सेसिव अटैचमेंट। एक्सेसिव अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अत्यधिक लगाव, एक्सेसिव यानी किसी चीज की अधिकता हो जाना, अत्यधिक लगाव के कारण वह मर चुका है। इफ, यदि, वी आर मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, यदि हम क्या है, संयमित हैं, इन अवर अटैचमेंट, मॉडरेट होना यानी बिल्कुल हम बोलते हैं ना संयमित हो जाना, वो तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं, यानी कि बीच में, मॉडरेट बीच में आ जाना, ना तो ज़्यादा अटैच लगाना, है ना, या फिर ना ही ज़्यादा उसको भूल जाना, बीच में, उसे मॉडरेट कहते हैं। इन अवर अटैचमेंट, हमारे लगाव में, लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, जीवन बिकम्स यानी हो जाती है, मोर ब्यूटीफुल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में यदि एस या एस लगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, तो क्या हो जाती है, जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। वी शुड लिव, हमें रहना चाहिए, फिर शुड का यूज किया गया है, अ लाइफ, लिव इसको हम जीना भी बोलते हैं, रहना भी होता है, तो वी शुड लिव अ लाइफ, हमें यहाँ पे जीना होगा, ठीक है, हमें एक जीवन जीना चाहिए, ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट यानी क्या होता है, हम जिसे बोलते हैं कि अलगाव हो जाना, वैराग्य, ऐसे जीवन जीना चाहिए, डिटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट का डिटैचमेंट हो, अटैचमेंट यानी एकदम लगाव होना, डिटैचमेंट है अलगाव होना, अलग हो जाना। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, डिटैच यानी अलग करो, योर सेल्फ खुद को, फ्रॉम यानी से, ऑल यानी सभी, वर्ल्डली यानी दुनिया के, प्लेजर्स यानी आनंदों से, सुख से, अपने आप को सभी सांसारिक सुखों से दूर रखें। द बोधिसत्ता टीचिंग्स, तो बोधिसत्ता की जो टीचिंग्स यानी क्या होती है, उनकी जो शिक्षाएं, वर अंडरस्टूड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा समझी गई, एंड स्प्रेड और फैलाई गई, टू अदर प्लेसेस टू, अन्य स्थानों पर भी, दूसरे जगहों पर भी,
उनके जो दिए गए जो शिक्षा थी, जो ज्ञान थी, उसे लोगों के द्वारा और भी दूसरे स्थानों पर दूसरे लोगों तक फैलाया गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात कहा बोधिसत्व जी। जो एक्चुअल में जो ये सब कौन है, जो भगवान बुद्ध हैं, उन्हीं के अनुयायी रहते हैं सभी, है ना। तो वो भगवान बुद्ध ने जो कहा है वो सब ये इन्होंने फैलाया, इन्होंने जो कहा उन्होंने लोगों ने फैलाया, लोगों ने हमारे तक फैलाया, हम किसी और तक फैलाएंगे। आज की स्टोरी हमने पढ़ा, आप किसी और को बताओगे। ये बहुत मुश्किल काम है कि सांसारिक सुखों से दूर हो जाना, अपने आप को अलग करना मुश्किल काम है, लेकिन जो कर पाया वही तो सन्यासी साधु संत कहलाते हैं। हमें लगता है साधु संत वो है जो दुनियादारी से हार मान गए, घर नहीं चला पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा, तो साधु संत बन गए, ये लोग कमज़ोर है। बिल्कुल नहीं, साधु सन्यासी बनना तो दुनिया का सबसे कठिन काम है। पैसा कमाना फिर भी सरल है, लेकिन पूरा परिवार को त्याग देना, सभी सुखों को त्याग, सभी सुखों में हर चीज़ ना, कई आप देखे होंगे जैन धर्म वगैरह में तो वस्त्रों का भी त्याग कर देते, दिगंबर मुनि रहते हैं वो तो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। सभी चीज़ को मोह माया से दूर, ना उन्हें कोई किसी प्रकार की लाज शर्म दुख सुख, सभी से दूर, उसे सांसारिक सुख कहते हैं ना, उनसे दुख। जैसे हम बोलेंगे अरे मोबाइल चला लेता है, अरे मूवी देखना है, गाना सुने, सब सांसारिक सुख है। भाई बहन, मेरी पत्नी, अरे बच्चे, क्या होगा, घर गाड़ी, यही सब तो सांसारिक सुख है। इससे अलग हो जाओगे तो कभी भी दुख मिलेगा ही नहीं। हमें दुख किस बात की है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा के बारे में मत सोचो। खाना नहीं मिल रहा है, खाना आपको कहीं से मिल जाएगा, खाना के बारे में भूल जाओ, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। सब खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो यदि आप सांसारिक सुखों से यदि आप अलग हो जाते हो तो फिर आप सुखी रहोगे। और यदि सांसारिक सुखों के आप चाहोगे कि भाई टीवी देखने को मिल रहा है, बढ़िया ये गाड़ी मिल रहा है, तो भाई हम कहाँ संतोषी कहाँ है ना। हमारे पास एक ये मोबाइल है तो हमें सैमसंग का S24 चाहिए, वो है तो आईफोन का और ऊपर वाला मॉडल चाहिए। गाड़ी छोटी सी है, बोले नहीं यार थोड़ा बड़ा गाड़ी नहीं, ये है। कार आ गई, वैगन आर, अरे वैगन आर से क्या होगा, हमको थोड़ा महंगा, और बड़े गाड़ी में चले, और बड़े तो BMW चाहिए। तो सांसारिक सुख कभी वो तो अनलिमिटेड है, मतलब कभी पूरा होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आप संयमित रहोगे, ना तो ज़्यादा अटैच रहोगे, ना ही ज़्यादा डिटैच रहोगे, तो फिर आपका जीवन थोड़ा सा सही चलेगा। लेकिन यदि आप डिटैच हो जाते हो तब तो फिर आपको कोई दुख ही नहीं है। बहुत से आप जैन धर्म भी या बौद्ध धर्म में भी देखे होंगे, ऐसे बहुत से लोग जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के उन्होंने क्या किया है, संन्यास धारण कर लिया है। ऋषि मुनि मतलब पूरा सन्यासी, करोड़ों की संपत्ति को दान देकर पूरे के पूरे परिवार क्या हो गए, सन्यासी हो गए, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान था वो उन्हें समझ आ गया। हम नहीं समझ पाए। कोई बोलेंगे कितना भी बड़े आके साधु सन्यासी, अरे ऐसे अलग हो जाओ, मत सोचो बच्चे के बारे में, अरे रहने दो, देख लेंगे, उनका जीवन है, जी लेंगे, तुम कैसे जिए, बोल बोल के हम नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत कठिन काम। ये जो कर लिया वो तो साधु संत बन गए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी मोरल। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है और इसका मोरल भी बहुत ही डिटेल में मैंने दिया है। बट जैसे कि मैंने कहा है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डिटैच हो जाओ, परिवार को छोड़ दो, क्योंकि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये कहा गया है, सनातन धर्म में, कि आप जो परिवार के लिए जो काम कर रहे हो वो किसी पूजा पाठ से कम नहीं है, किसी तपस्या से कम नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, पत्नी के लिए पैसा कमा के ला रहे हो, उनके सुख दुख में साथ बिता रहे हो, तो यही आपकी पूजा है। आपको जरूरी नहीं कि भगवान के पास जाओ, फूल चढ़ाओ। भगवान ये नहीं कहते मैंने आपको जन्म धरती पर भेजा है, तो आप अपने कर्म कर रहे हो ना, तो आपका कर्म ही आपका पूजा है। ऑफिस जा रहे हो या आप गैरेज जा रहे हो, सिलाई कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, तो वही आपकी पूजा है। तो आप अपनी पूजा कीजिए, अपना काम कीजिए, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो उसे आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और संतोषी रहिए। बस यही है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सन्यासी बनना है। बहुत कठिन काम है, कर पाए तो सबसे अच्छी बात है। तो यदि पसंद आई हो स्टोरी, आज की मोरल समझाने का तरीका, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, ज्वाइन कर लेंगे। इसका PDF मिल जाएगा, फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से डिटेल में हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और कमेंट पढ़ेंगे, आपको पता चल रहा है कि बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।